राधा कौन है, यह समझना बहुत आवश्यक है। विश्व में तो राधा कृष्ण दोनों को ही बहुत कम लोग समझते हैं, किंतु भारत वर्ष में श्री कृष्ण को अधिक लोग समझते हैं। राधा के विषय में लोगों को नॉलेज कम है, बहुत कम है। बोलते हैं राधे श्याम राधे श्याम, लेकिन राधा तत्व पर विशेष रिसर्च नहीं किया। थोड़ा विचार कर लिया जाए, श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है। जैसे आपका एक प्रांत है मध्य प्रदेश, ऐसे कई प्रांतों का हमारा एक देश है भारतवर्ष। ऐसे ही लगभग 200 देशों का ये हमारा वर्तमान मृत्युलोक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन सबको मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। वो 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा है ब्रह्मांड। वो अंडे के समान है और उसमें माया का पूर्ण अधिकार है। वैसे तो 3 तत्व हैं, एक भगवान, एक जीव, एक माया। ये तीनों इस ब्रह्मांड में हैं। जीव तो हम लोग है ही हैं, और ब्रह्म अर्थात भगवान हम लोगों के भीतर भी बैठा है और सर्वव्यापक भी है। और माया का ये जगत है, जड़ वस्तु, पृथ्वी, जल, आग, वायु, ये सब। तो तीनों के मिक्सचर का नाम संसार है। इस संसार में तीनों चीजें हैं, भगवान, जीव और माया। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड हैं, इससे बड़े बड़े। जिस ब्रह्मांड में आप लोग बैठे हैं, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के जो बनाने वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मा। उसके 4 मुंह है ब्रह्मा के। ऐसे ही 10 मुंह, 20 मुंह, 1000 मुंह, लाख मुंह, करोड़ मुंह के ब्रह्मा भी होते हैं। और जितने मुंह के ब्रह्मा होते हैं उतने बड़ा ब्रह्मांड होता है उनका। तो इस हिसाब से आपका ब्रह्मांड बहुत छोटा है। और ऐसे असंख्य, गिनती नहीं है, ब्रह्मांड है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में 3-3 राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। यानी अनंत ब्रह्मांड में
अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर होते हैं। और इन सब का अध्यक्ष एक होता है महाविष्णु। महाविष्णु कहते हैं उसको। उसी से फिर गर्भोदशाई, फिर क्षीरोदशाई, ये अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। तो महाविष्णु के अंडर में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वे महाविष्णु भी श्री कृष्ण के अंश हैं। अंश, दास। जैसे एक मिट्टी का ढेला होता है, ये पृथ्वी का अंश है, ऐसे ही श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु। विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषा, ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 48वां श्लोक। वे महाविष्णु जिसके अंश हैं, वो सुप्रीम पावर, माने सबका आदि, सबका आधार। उसका कोई आधार नहीं, वो सबका कारण, उसका कोई कारण नहीं। वो सबका आदि पिता, उसका कोई पिता नहीं। उस पर्सनैलिटी का नाम श्री कृष्ण है। वो अवतारी है, उनका अवतार नहीं होता, उनके अंश का अवतार होता है। वे कभी कभी आते हैं, एक कल्प में एक बार। एक कल्प में एक बार वे आते हैं। वो किसी के अवतार नहीं है, वो अवतारों के अध्यक्ष हैं। एक कल्प कितना बड़ा होता है? हम लोगों का 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प, उसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। तो इतने दिन में एक बार वे श्री कृष्ण आते हैं जिनकी भक्ति आप लोगों को हम बताते हैं। अभी 5000 वर्ष पहले वही श्री कृष्ण आए थे हमारे संसार में, यूपी में, मथुरा में। तो उन श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, अनंत। उसमें 3 प्रमुख हैं। सत चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप। भगवान का एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सच्चिदानंद। सत चित आनंद, ये 3 उनकी प्रमुख शक्तियां हैं। सत्य से वे सदा सनातन बने रहते हैं और जीवों को भी सदा बनाए रखते हैं, नित्य। और चित्त से वे सदा सर्वज्ञ रहते हैं
और जीवों को भी वो ज्ञान देते हैं जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, और आनंद से वे स्वयं सदा आनंद में रहते हैं, और जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं भक्त, उनको वही अपना आनंद भी देते हैं। इन तीनों में आनंद सबसे प्रमुख है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, चित्त से अधिक इंपॉर्टेंट आनंद। इसलिए हम सच्चिदानंद भी कहते हैं भगवान को, और सच्चित में लीन हो गया तो चिदानंद भी कहते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, और केवल आनंद भी कहते हैं भगवान का एक नाम है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। इन तीनों का जो सारभूत तत्व आगे विकसित होता है उसको कहते हैं संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति भगवान की, उससे क्या होता है? उस संधिनी शक्ति से भगवान के गोलोक में सब निर्माण कार्य होता है, अलौकिक चिदानंदमय, और उनके माँ बाप सब बनते हैं। और चित्त से वे सदा सर्वज्ञ बने रहते हैं। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक तालाब के अंदर रहने वाले करोड़ों छोटे छोटे कीटाणुओं के भी अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट रखता है एक भगवान, वही श्री कृष्ण अनंत रूप धारण करके, और सबके हृदय में भी रहता है एक एक रूप से। वो हमको अपना पुराने कर्मों का फल देता है, नए कर्मों को नोट करता है, और सर्वव्यापक भी रहता है और गोलोक में भी रहता है। बहुमूर्तिक मूर्तिकम अनंत नाम रूपाय। तो इन तीनों में लादिनी शक्ति सबसे प्रमुख है। देखो, हम लोगों के 8-10 लोग हैं परिवार में, एक बाप होगा, एक माँ होगी, एक बीबी पति होगा, 2-4 बच्चे होंगे, बस यही तो आपकी फैमिली है, जहां आपका ममता है, अटैचमेंट है, जिसमें आप धोखा खा रहे हैं, ये हमारा है, वो नहीं है हमारा, ये हमारा बेटा है, वो पड़ोसी का है। यही कर करके 84 लाख में हम घूम रहे हैं। ये बेटा है, वो मर गया, हम मर गए, अब दूसरा बाप बनाया, दूसरी माँ बनाया, दूसरा बेटा बनाया, वो भी मर गए। हाँ, अब फिर तीसरा जन्म हुआ, फिर तीसरा बाप बनाया, कुत्ते की योनि में गए, कुत्ते को बाप बनाया, बिल्ली की योनि में गए, बिल्ली को बाप बनाया, और हमेशा यही बोलते रहे ये हमारा बेटा है, फिर बदल गया।
फिर दूसरा बना, वो भी बदल गया। लेकिन जिद है हमारी, हम उसी को माँ बाप मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। तो भगवान कहते हैं फिर ठीक है, उसी को मान रहे हो तो घूमो उसी में। बड़ी सीधी सी बात है। तो और देखो भगवान को, हम सब उनके बेटे हैं, अनंत बेटे, और सब का स्क्रू ढीला है। सारे बेटे आवारा अपने बाप को भूले हुए हैं, पाप कर रहे हैं, और भगवान नोट कर रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हैं, लेकिन टेंशन नहीं होता उनको। उसी लादनी शक्ति के कारण सदा आनंदमय रहते हैं, देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो नोट करते हैं। हम 4-6 में टेंशन लेते हैं, मुसीबत है, बेटा ये कहता है, बाप ये कहता है, मम्मी ये कहती है, मैं तो पागल हो गया। एक बेटा कहता है हम बैगन ही खाएंगे, दूसरा बेटा कहता है हम तो आलू ही खाएंगे। सब अलग अलग खोपड़ी के हैं। 8 आदमी के परिवार में अब एक आदमी परेशान है, इसको मनावे कि इसको मनावे कि इसको मनावे, सबका स्क्रू ढीला है। बीबी कहती है कहां जा रहे हो? वो जगत गुरु जी आए हैं। क्या जगत गुरु? जगत गुरु, घर बैठो। अरे बाबा, लोग बहका देंगे, तुमको भी बाबा जी बना देंगे, हमारा मतलब बिगड़ जाएगा। ओ, सब अलग अलग खोपड़ी के हैं। एक आदमी बेचारा परेशान है, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी फैमिली, वो परेशान नहीं, आनंद में रहते हैं सदा। उस लादनी शक्ति का सारभूत तत्व एक होता है, उसका नाम है प्रेम। लादनी शक्तिर परम सार तार प्रेम नाम। प्रेम शब्द आप लोगों ने सुना होगा ना, बोलते भी हैं आप लोग। हम मम्मी से प्रेम करते हैं, पापा से प्रेम करते हैं, बीबी से प्रेम करते हैं। अरे ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो उसे कहते हैं जिसके अंडर में भगवान रहता है। वो भगवान की जो लादनी शक्ति है, सबसे प्राइवेट, उसका भी सार है। वो किया नहीं जाता। मन का अटैचमेंट ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो बड़े बड़े परमहंसों को नहीं मिलता जो ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। यही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। ऐसा होता है प्रेम। वो प्रेम भी अनेक कोटि का होता है। प्रेम के आगे उसका दर्जा है स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर महाभाव। भाव के ऊपर महाभाव। महाभाव सबसे ऊंचा प्रेम। जहां गोपियां पहुंची थीं, जिन गोपियों की चरण धूली ब्रह्मादिक चाहते हैं, वो महाभाव है। वो महाभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक मादन, एक मोदन।
तो मोदन और मादन दोनों संयोग के रस हैं। फिर वियोग में मोदन मोहन बन जाता है। फिर मोहन के भी दो रूप हो जाते हैं, उद्घूर्णा और एक और उसका रूप बन जाता है। उसमें भी 10 भेद हो जाते हैं, संजल्प, विजल्प, अवजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प आदि। तो सबसे बड़ा जो दर्जा है प्रेम का, उसको कहते हैं मादन। वही मादन है राधा रानी। देखो, मादन रस श्री कृष्ण को नहीं मिला, वो मादन से नीचे वाला उनको मिला है। मादन राधा रानी का रस है, वो मादन ही राधा रानी बन गई हैं। राधा का शरीर अलग नहीं है, वही मादन रस ही राधा और मादन रस ही राधा रानी का शरीर। इस पॉइंट पर ध्यान दो सब लोग। देखो, हमारे पास दो चीज है, एक शरीर, एक मैं, आत्मा। हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, शरीर दिव्य हो जाएगा, हमको मिलेगा, लेकिन आत्मा अलग होगी, शरीर अलग होगा भगवत प्राप्ति के बाद भी। लेकिन राधा कृष्ण का शरीर कैसा है? वही आत्मा, वही शरीर। उनका शरीर अलग नहीं। हमारा शरीर जैसे पंचमहाभूत का है और आत्मा दिव्य है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमको भगवान के लोक में दिव्य शरीर मिलेगा, लेकिन वो शरीर और आत्मा दो रहेंगे। लेकिन राधा कृष्ण के दो नहीं है, वही राधा कृष्ण और वही शरीर। यानी राधा रानी श्री कृष्ण की आराध्य है। देखो, यूं समझो, आपका शरीर है, हाँ, और आप है, हाँ, तो आपका शरीर आपका सर्वेंट है ना। ये शरीर की इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब क्या करते हैं? आपको सुख देने के लिए लगे रहते हैं 24 घंटे। मुझको सुख कैसे मिले, क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघें, क्या खाएं, क्या स्पर्श करें, क्या प्राप्त करें कि मैं को सुख मिल जाए। यही तो करते हैं हम लोग 24 घंटे। यानी नौकरी कर रहे हैं सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आत्मा की। आत्मा हमारी स्वामिनी है और शरीर सर्वेंट है। ऐसे ही आत्मा सर्वेंट है और परमात्मा श्री कृष्ण स्वामी है। ये मैं का स्वामी श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। इसलिए राधैवाराध्यते मया, श्री कृष्ण भी राधा रानी की भक्ति करते हैं। हमारे यहाँ एक मुसलमान बड़ा भक्त हुआ, रस खान। उसने सुना कि श्री कृष्ण राधा रानी के पैर दबाते हैं। ये हिंदुओं के यहाँ तो स्त्री का पैर कोई पति नहीं दबाता, पति का पैर स्त्रियां दबाती हैं। ये उल्टा क्यों है भगवान के यहाँ?
तो जब भगवान ने दर्शन दिया रसखान को, तो देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। श्री कृष्ण राधा रानी के पैर दबा रहे हैं, इसी झांकी में दर्शन दिया भगवान ने और उनको बोध कराया कि राधा रानी मेरी अर्धांगिनी स्त्री नहीं है, मेरी स्वामिनी है। मेरी अर्धांगिनी तो लक्ष्मी है, जिनको रमा कहते हैं, कमला कहते हैं। अरे लक्ष्मी की पूजा करते हैं आप लोग ना दिवाली पर, बही खाता में लिखते हैं सेठ लोग, लक्ष्मी कुबेर को छोड़ करके सब लोग जा अपने अपने धाम को। पैसे को लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी है, यानी सेविका है, और भगवान सेवक है राधा रानी के। वो है राधा रानी, सदा राधे राधे, जागृत अवस्था में भी, सोते समय भी रोम रोम श्री कृष्ण का बोलता है राधे राधे। बोलिए राधे रानी की।